नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और पिछली क्लास के अंदर जो नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी है साथियों, जेंडर, उसके अंदर हमने बात की थी मॉर्फोलॉजिकल अनमार्क्ड फॉर जेंडर, यानी कि दोस्तों जो अनमार्क्ड फेमिनाइन नाउन होते हैं उसके ऊपर हमने पिछली क्लास के दौरान चर्चा कर ली थी। और आज हम अपनी इस क्लास के अंदर जो मार्क्ड फेमिनाइन नाउन या मॉर्फोलॉजिकली मार्क्ड फॉर जेंडर होते हैं साथियों, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं साथियों कि हम इस क्लास के दौरान जो कुछ भी सीखेंगे वो एक अलग अंदाज के अंदर और बिल्कुल ही बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल के ऊपर क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और क्लास के अंत तक अगर आप बने रहें तो आपको जो कुछ भी सीखने को मिलेगा वो एक अलग अंदाज, एक अलग लेवल के ऊपर आप सीखने वाले हैं दोस्तों। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम किसके बारे में चर्चा करेंगे साथियों, हम चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा किसके ऊपर चल रही है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही है। किसके ऊपर चल रही है साथियों, नाउन के ऊपर। और नाउन के अंदर भी जो नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी है कौन सी, आप बोलोगे जी जेंडर वाली। इसके अंदर हमने पिछली क्लास के दौरान मैंने आपको क्या बताया था कि जेंडर के अंदर जो पर्सनल मैस्कुलाइन और पर्सनल फेमिनाइन होते हैं उनको हम कितने भागों में फिर बांटते हैं साथियों, दो भागों में। कौन कौन से, एक तो मैं बात करूं कि अनमार्क्ड फेमिनाइन नाउन, अनमार्क्ड फेमिनाइन नाउन, और दूसरा साथियों क्या कौन सा होता है, मार्क्ड फेमिनाइन नाउन। जो अनमार्क्ड फेमिनाइन नाउन है साथियों उसके अंदर क्या होता है, जब मैस्कुलाइन से हम फेमिनाइन बनाते हैं तो जो वर्ड होता है या जो वर्ड की स्पेलिंग होती है साथियों वो हमें क्या मिलती है, कंप्लीटली चेंज मिलती है। यानी कि जो भी वर्ड बनेगा वो कंप्लीटली क्या होगा साथियों, न्यू वर्ड होगा। और क्या उसके अंदर कोई सफिक्स ऐड होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, उसके अंदर कोई भी सफिक्स ऐड नहीं होगा दोस्तों। तो फिर बात करें जो आज हम बात करने वाले हैं मार्क्ड फेमिनाइन नाउन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो भी वर्ड, यानी कि जब हम मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं तो जो वर्ड होता है मैस्कुलाइन के अंदर उसके अंदर ही हम क्या कर देते हैं, सफिक्स को ऐड कर देते हैं। यानी कि एक डेरिवेशनल सफिक्स उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और किसकी क्या बनाते हैं, फिर फेमिनाइन जेंडर को बनाते हैं। तो इससे आप क्या समझे कि जो फेमिनाइन जेंडर है वो किससे डिराइव होगा या किससे बनेगा दोस्तों, मैस्कुलाइन जेंडर से बनेगा। किस टाइप के अंदर, तो ये जो टाइप है हमारा कौन से वाला, मार्क्ड फेमिनाइन नाउन वाला। तो इसमें जो फेमिनाइन नाउन्स हैं वो किससे डिराइव होंगे मेरे दोस्तों, वो मैस्कुलाइन जेंडर से होंगे। यानी कि जो फेमिनाइन फॉर्म्स होती हैं वो किससे डिराइव हुई होती हैं दोस्तों, वो मैस्कुलाइन फॉर्म से होती है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम सफिक्स को ऐड करते हैं और जिससे हमें क्या मिलता है साथियों, स्पेलिंग के अंदर क्या मिलते हैं, चेंजेस मिलते हैं। यानी कि जो भी स्पेलिंग के अंदर चेंज होंगे वो कैसे होंगे, हम सफिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो मार्क्ड फेमिनाइन नाउन होता है, यानी कि ये जो टाइप है कौन सा, इन दिस टाइप, कौन से वाला, मार्क्ड फेमिनाइन नाउन वाला। इसमें क्या होता है साथियों, जो फेमिनाइन फॉर्म्स होती हैं, कौन सी, फेमिनाइन फॉर्म्स, वो क्या होती हैं, वो डिराइव हुई होती हैं। फेमिनाइन फॉर्म्स डिराइव्ड फ्रॉम
किससे होती है? मैस्कुलाइन फॉर्म से। फेमिनाइन फॉर्म क्या होती है? डिराइव होती है। और किससे होती है दोस्तों? तो आप बोलोगे फेमिनाइन फॉर्म से। और इसके अंदर क्या करते हैं साथियों? वी ऐड, यानी कि हम क्या ऐड करते हैं? वी ऐड आ सफिक्स। ठीक है, इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं दोस्तों? इसके अंदर हम क्या करते हैं? सफिक्स को ऐड करते हैं और फिर क्या करते हैं? मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। तो कौन कौन से सफिक्स होंगे? तो इसके अंदर दोस्तों एक तो ये ESS वाला हो जाएगा, और इससे जो वर्ड बनेगा उसके उच्चारण के ऊपर भी मैं बात करूंगा। फिर क्या हो जाएगा साथियों? एक ESS वाला हो गया, एक ट्रिक्स वाला चलता है, एक INE वाला चलता है, एक E वाला चलता है, और एक इसके अंदर कौन सा चलता है दोस्तों? एक इसके अंदर ETTE वाला चलता है। तो कौन कौन सी सफिक्स बताए मैंने आपको? एक तो बताया ESS वाला, फिर ट्रिक्स वाला, INE वाला चलता है, E वाला चलता है, और ETTE वाला चलता है। और ये दोनों ही कौन से पैटर्न में है साथियों? ये दोनों ही फ्रेंच पैटर्न के हैं। कौन से पैटर्न के हैं? तो आपको ध्यान में रखना है, यानी कि इसमें जो वर्ड होगा वो वर्ड कौन सा होगा साथियों? किस लैंग्वेज का होगा? फ्रेंच लैंग्वेज का होगा। यानी कि ये दोनों सफिक्स किस पैटर्न पे चलेंगे? ये दोनों जो हमारी सफिक्स हैं ये फ्रेंच पैटर्न के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर चलते हैं दोस्तों? तो आप बोलोगे फ्रेंच पैटर्न के ऊपर। तो ये जो मैंने आपके सामने सफिक्सेस लिखे हैं साथियों, इनको ही आपको ध्यान में रखना है। और इससे आप क्या समझोगे कि ये जो सफिक्सेस होते हैं ये किसी भी वर्ड के अंत में ऐड होंगे। कौन से वर्ड के? यानी कि जो हमारा मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर वर्ड होगा उसके अंदर इन सफिक्सेस में से हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और फेमिनाइन जेंडर को क्या कर देंगे? डिराइव कर देंगे, या उसको फेमिनाइन जेंडर बना देंगे दोस्तों। तो इससे ये जो मैंने लिखा कि फेमिनाइन जो फॉर्म्स होती है वो क्या होती है? डिराइव्ड हुई होती है। किससे? मैस्कुलाइन फॉर्म से। तो सबसे पहले इन सफिक्सेस में मैं बात करूं साथियों, तो सबसे पहले तो हम किसकी बात करते हैं? इस ESS वाले की बात करते हैं। अब इससे जो वर्ड बनेगा साथियों, जैसे मैं बात कर लूं, हमारे पास वर्ड है ऑथर। क्या है दोस्तों? ऑथर। तो यहाँ पर जो मैं वर्ड लिखूंगा वो किसके अंदर लिखूंगा? मैस्कुलाइन के अंदर। और फिर हम किसके अंदर करेंगे? मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाएंगे। मैस्कुलाइन से क्या करेंगे दोस्तों? फेमिनाइन बनाएंगे। यही तो हम सीख रहे हैं। तो मैस्कुलाइन के अंदर हमारा वर्ड है साथियों कौन सा? ऑथर वाला। इसके अंदर आप ऐड क्या करोगे? इसके अंदर हम ऐड करेंगे ESS वाला। तो ये हमारा वर्ड क्या बन गया साथियों? क्या ये इसका उच्चारण ओथ्रेस होगा? यानी कि हमने उच्चारण क्या किया? मैंने एस। ये मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ, यानी कि उच्चारण की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ साथियों? उच्चारण की। यानी कि ओथ्रेस होगा, और हम में से बहुत सारे साथी इसका उच्चारण क्या करते हैं? एस ही करते हैं, यानी कि हम क्या बोलते हैं? ओथ्रेस। लेकिन साथियों ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। क्या नहीं है? ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा साथियों? इस, या क्या होगा दोस्तों? इज। क्या होगा? या तो इस होगा या क्या होगा? इज होगा। यानी कि ओथ्रिस या इज में, जैसे हमारे पास वर्ड है साथियों प्रिंस। क्या है? प्रिंस। इसमें से हम ई को तो हटा देंगे और प्रिंस में ESS को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसमें ई क्या हो जाएगा दोस्तों? ई को हम क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। तो ये क्या होगा? प्रिंसेस नहीं होगा साथियों, क्या होगा? प्रिंसेस। क्या होगा दोस्तों? प्रिंसेस। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? प्रिंसेस होगा। तो साथ ही साथ मैं आपको क्या बता रहा हूँ? उच्चारण के बारे में भी बता रहा हूँ। ये भी आपको क्या रखना है मेरे साथियों? ध्यान में रखना है। ये भी क्या करना है आपको? ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? ये जो सफिक्स लिखा है इसके आधार पे कुछ वर्ड लिखूंगा जिनको क्या करना है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक हमारा वर्ड है जैसे जू। जू का अर्थ क्या होता है साथियों? यहूदी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। और इसके अंत में भी हम क्या ऐड करेंगे? ESS वाला सफिक्स है वो ऐड करेंगे। फिर मैं बात करूं कि कल मैंने आपको एक वर्ड लिखाया था
किसके अंदर, अनमार्क्ड के अंदर। कौन सा, अल। कौन सा लिखाया था साथियों, अल, जो हमारा क्या है, सामंती व्यवस्था के अंदर पद होता है। और इसका जो फेमिनाइन फॉर्म है वो हम किस प्रकार बनाते हैं, तो इसके काउंटर में यानी कि जो फेमिनाइन फॉर्म है वो कौन सी होगी साथियों, काउंटेस होगी। कौन सी होगी, काउंटेस होगी। तो इसी प्रकार मैं बात करूं साथियों, सामंती व्यवस्था के अंदर पद है काउंट का, क्या है, काउंट का। और उससे भी क्या बनेगा फिर दोस्तों, उससे भी फिर क्या बनेगा, काउंटेस बनेगा। काउंट से भी काउंटेस बनेगा और अल से भी क्या बनेगा, काउंटेस बनेगा। ये भी आपको क्या ध्यान में रखना है साथियों, ध्यान में रखना है। फिर एक वर्ड और ले लेते हैं, ये क्या है, विस्काउंट है, नहीं साथियों ये क्या होगा, वाई काउंट। क्या होगा, वाई काउंट। ये भी क्या होता है, सामंती व्यवस्था के अंदर पद होता है। इसके अंत में भी हम क्या कर देंगे मेरे साथियों, इसके अंत में भी हम क्या कर देंगे, ESS ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसके अंत में भी ESS ऐड कर देंगे। तो ये जो दोनों वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, ये क्या होते हैं, सामंती व्यवस्था के अंदर क्या होता है साथियों, पद होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं काउंट या वाई काउंट बोलते हैं। या इसके अंदर एक वर्ड हो जाएगा बेकन। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेकन हो जाएगा। और इसके अंत में भी हम क्या करेंगे, इसके अंत में भी हम क्या कर देंगे, ESS ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे मेरे साथियों, ESS ऐड कर देंगे। तो ये मैंने आपके सामने कुछ वर्ड लिखे बताने के लिए कि ESS वाले सफिक्सेस की सहायता से भी हम क्या करते हैं, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हैं। यानी कि ये जो तरीका होता है इसे फिर हम क्या बोलते हैं, मार्क्ड फेमिनाइन नाउन बोलते हैं। इसके अंदर अगर मैं और वर्ड की बात करूं मेरे साथियों, तो हमारा वर्ड हो जाएगा, ऑथर हमने लिख लिया, जू हमने लिख लिया। फिर हो जाएगा, हम लिख लेते हैं एक्टर, हम लिख लेते हैं ड्यूक, हम लिख लेते हैं स्टूअर्ड, हम लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं मास्टर लिख लिया हमने, बोट लिख लिया, स्टूअर्ड लिख लिया, ड्यूक लिख लिया, एक्टर लिख लिया, मैनेजर लिख लिया। और अगर मैं वर्ड की बात करूं दोस्तों, तो हमने लिख लिया कंडक्टर लिख लिया, प्रिसेप्टर लिख लिया, ट्रेटर लिख लिया। तो ये कुछ वर्ड मैंने आपके सामने लिखे दोस्तों। इनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया, इनके मीनिंग के बारे में भी बता दिया। फिर मैं बात करूंगा इन वर्ड की। ये कुछ वर्ड मैंने आपके सामने ऐसे लिखे हैं दोस्तों, जिनमें क्या होगा, इनमें तो आपने क्या नोटिस किया कि एक्टर था, हमने ESS चिपका दिया और हमारा वर्ड क्या बन गया, फेमिनाइन के अंदर एक्ट्रेस, क्या बन, सॉरी ऑथर था और क्या बन गया, ऑथरिस। इसी प्रकार जू में भी ESS ऐड कर दिया, काउंट में भी ESS ऐड कर दिया और वाई काउंट में भी ESS ऐड कर दिया और बैकन में भी ESS ऐड कर दिया। इसी प्रकार ये वर्ड हमारा स्टूवर्ड है, इसमें भी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टूवर्ड में भी क्या हो जाएगा, ESS क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। स्टूवर्ड यानी क्या होता है साथियों, स्टूवर्ड का अर्थ होता है परिचारक। क्या होता है साथियों, परिचारक। यानी कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, ट्रेन होते हैं, उसके अंदर जो पर्सन क्या करता है, हमें भोजन प्रोवाइड कराता है या हमें क्या बताता है, हमें क्या देता है, निर्देश देता है। क्या करता है साथियों, निर्देश देता है जो कुछ भी, यानी कि परिचारक उसको क्या बोलते हैं, हिंदी के अंदर बोलते हैं। क्या करता है वो पर्सन, हमें एयरक्राफ्ट के अंदर भोजन भी प्रोवाइड करवाता है, तो उसको क्या बोलते हैं फिर इंग्लिश के अंदर, स्टूवर्ड बोलते हैं। भोजन प्रोवाइड करवाए किसके अंदर, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, तो उसे फिर हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं साथियों, स्टूवर्ड बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, स्टूवर्ड। क्या बोलते हैं, स्टूवर्ड, स्टूवर्ड क्या बोलते हैं, स्टूवर्ड। फिर अबाउट इन मठाधीश होता है, ये मास्टर का आपको पता ही है। और मैनेजर, प्रबंधक, एक्टर, अभिनेता। और ड्यूक का अर्थ क्या होता है साथियों, ड्यूकेन शासक होता है। ड्यूक का अर्थ क्या होता है, शासक होता है और ड्यूकेन शासक होता है। फिर हम एक वर्ड ले लेते हैं, इम्पेयर।
इसका भी अर्थ क्या होगा साथियों, इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, शासक हो जाएगा। तो अब इसमें आप क्या देखोगे साथियों, एक्टर से हम जब इसका फेमिनाइन बनाएंगे तो क्या होगा, एक्ट्रेस। तो आपने क्या नोटिस किया कि ये ओ आर था, इसमें से हमने ओ को क्या कर दिया साथियों, ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया, इस ओ को हमने ड्रॉप कर दिया और फिर क्या लगाया है, ई डब्ल्यू एस लगाया है। इसी प्रकार ये हमारा वर्ड है साथियों कौन सा, कंडक्टर। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, ओ को ड्रॉप कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, ई डब्ल्यू एस लगा देंगे। इसी प्रकार ये जो वर्ड है हमारा ट्रेटर, इसमें भी हम क्या कर देंगे, ओ को तो क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और क्या कर देंगे, ई डब्ल्यू एस लगा देंगे। तो ट्रेटर देखा, कंडक्टर देखा, एक्टर देखा। तो ये ऐसे वर्ड है साथियों, जब हम फेमिनाइन बनाएंगे तो जो ओ आर है अंत में, उसमें से ओ को हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, ई डब्ल्यू एस चिपका देते हैं। इसी प्रकार जो वर्ड है साथियों ड्यूक, इसका जो फेमिनाइन फॉर्म होगी वो क्या होगी, ये तो क्या है मैस्कुलाइन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो अंत में इसके के ई है ना साथियों, इसको हम किसके अंदर बदल देते हैं, सी एच में बदल देते हैं और फिर क्या करते हैं, ई डब्ल्यू एस लगाते हैं। क्या करते हैं, इसमें जो के ई है उसको तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, ड्रॉप कर देंगे और सी एच लगाकर ई डब्ल्यू एस चिपका देंगे। स्टुअर्ट का बता दिया। जो अबोट है साथियों, क्या है अबोट, तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो ओ टी है इसको तो हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और फिर क्या कर देंगे, ई डब्ल्यू एस लगा देंगे साथियों। क्या कर देंगे, अबोट में ये ओ टी है इसको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। इसी प्रकार हमारा वर्ड है साथियों मास्टर। तो मास्टर में ये जो ए है ना, इसको हम किस में चेंज करेंगे, आई में चेंज करेंगे साथियों। फिर क्या कर देंगे, ई डब्ल्यू एस लगा देंगे, यानी कि ई आर है, ओ आर है, ई आर, और जो ओ आर वाले वर्ड होते हैं साथियों उसमें हम सामान्यतः इसको तो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और आर के बाद में ई डब्ल्यू एस लगा देते हैं। तो मास्टर का क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस हो जाएगा। फिर मैनेजर है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, ये जो ई आर है इसमें हम क्या कर देंगे, ई आर को तो ई को तो हटा देंगे और क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। इसी प्रकार जो इम्परेटर है यानी कि सम्राट है, ओ आर है। तो इसमें क्या होगा साथियों, इसमें आप क्या करोगे, आप ऐसे सोचोगे कि ओ आर को हटा देंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा साथियों। इसमें ये जो ई आर ओ आर है ना, इसमें क्या है, इसमें ई आर ओ आर है। इस पूरे को आप क्या कर दोगे, इस पूरे को आप ड्रॉप कर दोगे और क्या करोगे, इस पूरे को ड्रॉप करके और क्या करोगे, ये जो ओ आर है इसको तो क्या करोगे, पूरा ड्रॉप करोगे, इसको तो पूरा ड्रॉप करोगे और इसमें से ई ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि इम्प्रेस हो जाएगा इसका साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ वर्ड हैं जो कॉमन वर्ड हैं, जैसे जू के अंत में ई डब्ल्यू एस लगता है, ऑथर, काउंट, वाई काउंट, बेकन, ये तो मैंने आपके सामने लिखे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऐसे वर्ड बता रहा हूँ जिनको आपको क्या करना है, अपने दिमाग के अंदर उनको छाप देना है या अपनी स्मृति में उनको लॉक कर देना है दोस्तों, ताकि अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो फिर मेरे साथियों का क्या न हो, गलत न हो दोस्तों। इसी प्रकार प्रिसेप्टर को क्या बोलते हैं साथियों, टीचर होता है उसे प्रिसेप्टर बोलते हैं, यानी ये टीचर कोई क्या बोला जाता है, प्रिसेप्टर बोला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो ओ आर है, जो ओ आर है उसमें से ओ को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और आर ई डब्ल्यू एस, आर हमारा पड़ा रहेगा और ई डब्ल्यू एस क्या कर देंगे, चिपका देंगे। ट्रेटर का अर्थ क्या होता है साथियों, देशद्रोही या गद्दार होता है। ट्रेटर का अर्थ क्या होता है, देशद्रोही या गद्दार होता है साथियों। इसी प्रकार एक वर्ड है साथियों मर्डरर। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये ई आर तो क्या हो जाता है साथियों, ई आर को तो हम ड्रॉप कर देते हैं और ई डब्ल्यू एस क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। यानी कि एक जो ई आर है उसको हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे साथियों, एक जो ई आर है उसको हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं और क्या कर देते हैं, ई डब्ल्यू एस चिपका देते हैं। इसी प्रकार एक हमारा वर्ड है साथियों एयर। एयर का अर्थ क्या होता है साथियों, उत्तराधिकारी होता है। एयर का अर्थ क्या होता है, उत्तराधिकारी, और इसमें हम क्या कर देते हैं, ई डब्ल्यू एस लगा देते हैं।
यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना, ए और एन क्या हो जाएगा उत्तराधिकारी, इसमें हम क्या कर देते हैं ESS लगा देते हैं दोस्तों। इसी प्रकार और अगर मैं वर्ड की बात करूँ तो इस सूची में हम लिख सकते हैं साथियों, अभी तो मैंने वैसे तो क्या कर दिया है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं और जो क्या थे, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाने की जिनकी क्या है संभावना है, उनको मैंने आपको अलग से बता दिया है। क्योंकि आप इसमें ESS वाला तरीका अपनाओगे तो गलत होगा, इसमें ESS लगा दोगे गलत होगा, मास्टर में सीधा क्या कर दोगे, जो ER है यानी कि ई को ड्रॉप करके मास्टरेस कर दोगे गलत हो जाएगा। इसी प्रकार जो इम्पेरर था उसका बताया, यानी कि इसका भी अर्थ शासक होता है और इसका भी अर्थ क्या होता है साथियों, शासक होता है। इसी प्रकार एक वर्ड है साथियों प्रिंस, इसमें मैंने आपको क्या बताया प्रिंस, तो प्रिंस के अंदर जो अंत में ई है, इसमें क्या है, इस ई को ड्रॉप किया जाता है साथियों, और क्या किया जाता है, ड्रॉप करके क्या कर देते हैं ESS लगा देते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा प्रिंसिस हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा मेरे साथियों, प्रिंस का क्या हो जाएगा, प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसिस, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंस का प्रिंसिस हो जाएगा। तो ये हमारा ESS वाला तरीका था दोस्तों, जिसके अंदर क्या करते हैं, ये कुछ वर्ड होते हैं जिनके अंत में हम क्या करते हैं ESS लगाते हैं, यानी कि ये सफिक्स ऐड करते हैं और फेमिनाइन फॉर्म का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं, उसको बना देते हैं। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं, मार्क्ड फेमिनाइन नाउन बोलते हैं साथियों। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने बात की ESS वाले सफिक्स की, अब हम बात करेंगे साथियों जो TRIX वाला सफिक्स है उसकी। ये जो सफिक्स है साथियों कौन सा, TRIX वाला। इससे पहले इसके अंदर मैं आपको नोट के अंदर एक बात नोट करवा देता हूँ साथियों। आप क्या करोगे, पहले इतना लिखोगे जैसे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, फिर इनको लिखोगे और फिर ये जो मैं नोट लिखवा रहा हूँ इसको नोट करोगे साथियों। और नोट क्या है कि एक तो वर्ड है हमारा साथियों पोइट, और एक ये ऑथर वाला ही ले लेते हैं साथियों, कौन सा, तो ये दोनों वर्ड है साथियों, ये किस फॉर्म के अंदर है, ये मैस्कुलाइन के अंदर है। और जब हम इसकी फेमिनाइन फॉर्म का निर्माण करते हैं तो पोइट से पोइटेस कर दिया हमने, और ऑथर से क्या कर दिया दोस्तों, ऑथर से ऑथरिस कर दिया। तो ये जो फेमिनाइन फॉर्म का निर्माण किया है दोस्तों, ये क्या है, ये सही है, ये गलत नहीं है दोस्तों, ये क्या है सही है। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर न्यूटर फॉर्म के अंदर इनका क्या होता है साथियों, यूज होता है, यानी कि मेल और फीमेल के लिए भी, मेल के लिए भी पोइट और फीमेल के लिए भी पोइट, एज आ कॉमन या ड्यूल जेंडर के रूप में किसका यूज होने लगा है, पोइट और ऑथर का यूज होने लगा है। किसके अंदर, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। तो ये नोट भी आप क्या कर लेना, ये नोट भी आप डाल लेना और इसको ध्यान में रखना है। इसका एसएस ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे दोस्तों इससे आगे जो TRIX वाला सफिक्स है उसके ऊपर, और फिर हम बात करेंगे INE वाले की, फिर बात करेंगे ई वाले की, और फिर बात करेंगे दोस्तों किसकी, फिर बात करेंगे हम जो ETTE है उसके ऊपर हम क्या करेंगे मेरे साथियों, चर्चा करेंगे। तो अब जो हम बात कर रहे हैं साथियों TRIX वाले सफिक्स की, तो इसके बारे में आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये जो सफिक्स है इसका यूज क्या होता है, बहुत कम होता है साथियों। क्यों, क्या होता है, बहुत कम। जो मैंने आपको बताया कि जो पोइट और ऑथर हैं उसमें तो क्या देखा आपने कि जो मैस्कुलाइन फॉर्म है उसका ही यूज आज क्या होने लगा है साथियों, न्यूटर फॉर्म के अंदर, यानी कि मैस्कुलाइन में भी पोइट और फेमिनाइन में भी पोइट, और मैस्कुलाइन में भी ऑथर और फेमिनाइन में भी ऑथर। तो उसी प्रकार साथियों जो टरिक्स वाले की यानी कि TRIX वाला है उसकी जो क्या होती है साथियों, फेमिनाइन फॉर्म होती है, उसका यूज आज क्या होता है, न्यूटर फॉर्म के अंदर होने लगा है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर जो वर्ड है उसके ऊपर क्या कर लेते हैं दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो है हमारा इसके अंदर वर्ड साथियों टेस्टेटर, यानी कि वसीयत, जो वसीयत करता होता है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, टेस्टेटर बोलते हैं। इसी प्रकार एक वर्ड है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर।
तो ये जो टेस्टेटर है और एडमिनिस्ट्रेटर है, इसमें हम TRIX वाला ऐड करेंगे, तो टेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एडमिनिस। तो हमने क्या ऐड कर दिया साथियों, इसके अंदर ट्रिक्स वाला ऐड कर दिया। कैसे, ये जो TOR है, क्या है साथियों, TOR है, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, TRIX क्या कर देते हैं दोस्तों, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यानी कि OR को हटाकर क्या ऐड कर देते हैं, RIX, या इस TOR को हटाकर हम क्या कर देते हैं साथियों, TRIX ऐड कर देते हैं। तो टेस्टेटर हो गया एक तो हमारा, और दूसरा क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि ये क्या होता है साथियों, प्रबंधक। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या हो जाएगा, प्रबंधक हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। तो ये जो दो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, तो इनमें आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, एक तो टेस्टेट्रिक्स और दूसरा एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, जो ये दो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, इसमें मैंने आपको क्या बताया साथियों, कि जो इसकी ये फेमिनाइन फॉर्म है ना, ये तो इसकी क्या है, आप बोलोगे ये तो इसकी फेमिनाइन फॉर्म है, ये तो इसकी क्या है, फेमिनाइन फॉर्म है। लेकिन साथियों ये आज किस फॉर्म के अंदर यूज़ होने लगा है, न्यूटर के अंदर। यानी कि इसका यूज मॉडर्न इंग्लिश के अंदर क्या होता है दोस्तों, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर क्या होता है, आपको यही तो ध्यान में रखना है। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर क्या होता है, बहुत कम यूज होता है साथियों। क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इसका यूज क्या होता है, बहुत कम होता है। और नोट डाल के एक वर्ड लिखोगे, जो मैंने आपको क्या किया था, पहले भी नोट करवाया था, और वो कौन सा था हमारा साथियों, ट्रेटर वाला था। कौन सा, ट्रेटर वाला। और इसका मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, देशद्रोही या गद्दार। तो इसमें तो क्या होता है, इसमें तो क्या होता है, EWS वाला ऐड होता है। इसमें आप ये TRIX वाला तरीका अगर इसके ऊपर लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा मेरे साथियों, गलत हो जाएगा। अब मैं बात करूं, एक हमारा था INE वाला, तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे साथियों, तो एक तो इसके अंदर वर्ड चलता है हीरो, तो हीरो से हम क्या बनाएंगे, हीरोइन। और एक जैसे लिख लेते हैं वाइसरॉय, तो इसमें ये OI को तो हम हटा देंगे दोस्तों, और क्या कर देंगे, INE को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा वर्ड क्या है साथियों, हीरो है। तो हीरो से हमने क्या बना दिया, हीरोइन, और वाइसरॉय है, और इससे क्या हो जाएगा, वाइसराइन। तो ये जो दो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे, ये किससे बने हैं, INE वाले से बने हैं। यानी कि ये तो इसकी मैस्कुलाइन फॉर्म है, और फेमिनाइन फॉर्म बनाने के लिए हमने जो डेरिवेशनल सफिक्स है दोस्तों, INE वाला क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। और इसमें कौन सा था, TRIX वाला। तो अब मैं बात करूँगा दोस्तों किसकी, TRIX वाले की हमने बात कर ली, फिर हमने किसकी बात कर ली, INE की वाले की बात कर ली, और अब मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्तों किसकी, E वाले की। किसकी मेरे साथियों, E वाले की। किसकी बात करने जा रहा हूँ मैं, E वाले की। और इसके अंदर अगर मैं वर्ड की बात करूँ साथियों, तो एक तो हमारा वर्ड है ब्लॉन्ड, यानी जो क्या होता है, घुंघराले बालों वाला होता है, यानी कि गोरा चिट्टा होता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंच पैटर्न के अंदर है ये, यानी कि फ्रेंच वर्ड है कौन सा, ब्लॉन्ड। और एक हो जाएगा फियोन्से। क्या हो जाएगा साथियों, फियोन्से। तो ये तो क्या है, मैस्कुलाइन फॉर्म है साथियों, ये क्या है, मैस्कुलाइन फॉर्म है। फियोन्से का यूज कौन करेगा, यानी कि वह मेरा क्या है, फियोन्से है। यानी कि इसके बारे में अगर बात करें तो ये कौन यूज करेगा इस वर्ड का, कोई लड़की यूज करेगी। और अगर लड़का बोले तो फिर जो फेमिनाइन फॉर्म होगी साथियों, वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर ई ऐड हो जाएगा। लेकिन इसमें मज़े की बात ये है दोस्तों, क्या कि जो प्रोनाउंसिएशन है, क्या दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, चेंज नहीं होगा दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होगा।
स्पेलिंग तो क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज इसके अंदर नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन के अंदर क्या होगा, नो चेंज होगा, लेकिन स्पेलिंग के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। तो इसका आप एसएस लीजिए, फिर हम बात करते हैं लास्ट किसकी, जो ETT वाला है उसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं उसके बारे में। एसएस ले लीजिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे साथियों, जो हमारा लास्ट फ्रेंच पैटर्न वाला सफिक्स है कौन सा, ETT वाला। तो उसके अंदर एक वर्ड होगा कौन सा, एक वर्ड की बात करेंगे जो है असर। क्या है साथियों, अब वो वाला असर नहीं है दोस्तों कि जैसे हम बोलते हैं कि असर आ ही रहा है, वो वाला असर नहीं है दोस्तों। इसका क्या होगा, जो वर्ड होगा असर, उसका मीनिंग क्या होगा साथियों कि आपने देखा होगा कि वेडिंग जो पार्टी होती है, या मैं बात करूं थिएटर के अंदर दोस्तों क्या लगी होती है, कुर्सियां लगी होती हैं, और उस कुर्सियों के बारे में बताने के लिए क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, वो आपको बताता है कि ये सीट क्या है, आपकी है, ये सीट क्या है, आपकी है। यानी कि सभी व्यक्ति जो भी थिएटर के अंदर आते हैं उनको अपनी सीट के बारे में बताता है कि आप वहाँ जाकर बैठ जाइए। तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं साथियों, उस व्यक्ति को बोला जाता है असर। क्या बोला जाता है, असर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये जो ETT वाला सफिक्स है और ये किस पैटर्न के ऊपर है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके ऊपर है, फ्रेंच पैटर्न के ऊपर है। तो इसके अंदर हमारा वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अंदर हमारा वर्ड हो जाएगा असर वाला। और ये किस फॉर्म के अंदर है, मैस्कुलाइन के अंदर। और तो इसकी फेमिनाइन फॉर्म क्या हो जाएगी साथियों, इसकी फेमिनाइन फॉर्म हो जाएगी ETTE। हम क्या कर देंगे, ETTE हम क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, ETTE ऐड कर देंगे। तो ये हमारी चर्चा रही साथियों इस क्लास के दौरान किसके ऊपर, कि जो मैस्कुलाइन से हम क्या करते हैं, फेमिनाइन जेंडर का निर्माण करते हैं। उसके अंदर हमने क्या सीखा, उसके अंदर हमने सीखा कि दो तरीके चलते हैं, कौन कौन से, एक तो अनमार्क्ड वाला और दूसरा मार्क्ड वाला। अनमार्क्ड और मार्क्ड यानी कि दो तरीकों की बात की। अनमार्क्ड वाला होता है, उसके अंदर क्या होता है साथियों, उसके अंदर जो हमारा वर्ड होगा वो कंप्लीटली न्यू वर्ड होगा। और मार्क्ड वाले के अंदर क्या होगा मेरे साथियों, हम सफिक्स ऐड करके क्या कर देंगे, जो मैस्कुलाइन फॉर्म है उसके अंदर हम सफिक्स को ऐड करेंगे और फेमिनाइन फॉर्म का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। यानी कि फेमिनाइन जो फॉर्म है वो क्या कर देंगे, बना देंगे दोस्तों। तो ये हमारी चर्चा किसके ऊपर रही, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, यानी कि मैस्कुलाइन से फेमिनाइन फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर चर्चा हमारी कंप्लीट हुई। अब मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं साथियों, फिर हम हमारी क्लास को क्या करेंगे, आज यहीं तक रखेंगे। कुछ साथियों के मन में क्या होता है साथियों, कुछ क्या चलते हैं, कुछ मिसकंसेप्शन चलते हैं, कुछ मिसकंसेप्शन चलते हैं। अब ये मिसकंसेप्शन क्या होता है, यानी कि गलत फहमी। क्या होता है साथियों, गलत फहमी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, कुछ वर्ड ले लेते हैं। एक वर्ड है हमारा फॉक्स, इसी प्रकार हमारा वर्ड है ऑक्स, इसी प्रकार हमारा वर्ड है माउस। तो फॉक्स है साथियों, तो इससे हम क्या करेंगे, ये तो क्या है, इसकी मैस्कुलाइन फॉर्म यानी कि फॉक्स एंड लोमड़, और ये क्या हो जाएगा, फेमिनाइन फॉर्म यानी कि लोमड़ी। तो इसका जो प्लूरल होगा वो क्या हो जाएगा, फॉक्सिस। तो साथियों ये आपको ध्यान में रखना है कि ये इसका क्या है, प्लूरल फॉर्म है, न कि क्या है, इसकी मैस्कुलाइन फॉर्म। ये तो क्या है, ये तो हमने इसका प्लूरल बनाया है, ये तो क्या है, इसकी प्लूरल फॉर्म है। और ये इसकी क्या है साथियों, ये इसकी है फेमिनाइन फॉर्म, ये इसकी क्या है, फेमिनाइन फॉर्म है। कुछ साथियों के दिमाग में ये क्या बन जाते हैं, मिसकंसेप्शन बन जाते हैं साथियों। इसी प्रकार ऑक्स है, तो इसकी जो फेमिनाइन फॉर्म है साथियों वो क्या हो जाएगी, काऊ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काऊ हो जाएगी। और जो क्या है, ऑक्स,
से हमने बना दिया, EN वाला मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी क्या है मेरे साथियों, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। ये इसकी क्या है साथियों, ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। इसी प्रकार माइस की जो फेमिनाइन फॉर्म है वो क्या होगी साथियों, माइस की फेमिनाइन फॉर्म नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, क्योंकि साथियों ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये किस जेंडर के अंदर होगा, न्यूट्रल जेंडर के अंदर होगा। मैंने आपको बताया था माउस हो गया, रेट हो गया, लिजार्ड हो गया, एंट हो गया। तो ये जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, ये क्या होते हैं, ये किस फॉर्म के अंदर होते हैं, ये किस फॉर्म के अंदर होते हैं साथियों, ये किस फॉर्म के अंदर होंगे, ये न्यूट्रल फॉर्म के अंदर होंगे। किस फॉर्म के अंदर, न्यूट्रल फॉर्म के अंदर। तो माउस की जो प्लूरल फॉर्म है वो बिल्कुल होती है साथियों, और वो मैंने आपको बताई थी कौन सी, माइस वाली। माउस का क्या हो जाएगा, माइस होगा दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि कॉमन जेंडर है उसके बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद में ड्यूल जेंडर है, उसके ऊपर भी हमारी चर्चा हो चुकी है साथियों। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे साथियों। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, तो 4 जेंडर सिस्टम के अनुसार या 5 जेंडर सिस्टम के अनुसार। 4 जेंडर सिस्टम और 5 जेंडर सिस्टम में फ़र्क क्या है, इस कॉमन और ड्यूल जेंडर को लेकर ये साथियों। क्यों, क्योंकि कॉमन जेंडर के अंदर 4 सिस्टम में तो क्या होता है, चाइल्ड, बेबी और इन्फेंट के अलावा क्या पेरेंट हो गया, सर्वेंट हो गया, टीचर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, चेयरमैन हो गया, प्रोफेसर हो गया, ये सभी क्या आ जाएंगे साथियों, कॉमन के अंदर आ जाएंगे। लेकिन जब हम इसको ड्यूल और कॉमन के अंदर बांटते हैं तो चाइल्ड, बेबी और इन्फेंट, इन 3 को छोड़कर जितने भी फिर जो वर्ड कॉमन के अंदर थे साथियों, वो किसके अंदर चले जाते हैं, ड्यूल के अंदर चले जाते हैं। तो ये चर्चा हमारी आज यहीं तक रहेगी दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आई और जो कुछ भी आज हमने सीखा दोस्तों, उसका जो हमारा सीखने का अंदाज था, हमारा पढ़ाने का जो तरीका था, वो पसंद आया तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों मेरी आपसे यही आशा है कि चैनल को या बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा कि अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है दोस्तों, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। और अपने इस साथी रोहित और अपने इस साथी सीरीज की क्लास को शेयर कीजिए अपने उन तमाम साथियों के साथ जिनको इंग्लिश से डर लगता है। उनको बोलिए कि दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर इंग्लिश को बिल्कुल ही देसी अंदाज के अंदर सिखाया जाता है और बिल्कुल ही बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल के ऊपर हमारी यहाँ पर क्या रहती है साथियों, चर्चा रहती है। हमारी कोशिश यही है कि साथियों हम ऐसा कोई भी कंसेप्ट मिस न करें जो एग्ज़ाम के अंदर क्या हो, पूछ लिया जाए और उसकी चर्चा हम यहाँ पर न करें। हम यहाँ पर आपको खाली थोड़ा थोड़ा ऊपर से बताकर चले जाएं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है दोस्तों। हमारा यही उद्देश्य है कि हम जो कुछ भी आपको बताएं वो इस लेवल के ऊपर बताएं और आपको इस रूप में तैयार करें कि क्वेश्चन चाहे किस भी मोड में बने, आपका वो क्या ना हो साथियों, गलत नहीं हो। हमारी यही कोशिश रहेगी साथियों, आगे भी यही रहेगी और वर्तमान में भी क्या है, यही कोशिश है। हम इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के ऊपर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों।